हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका फिर से स्वागत है पिंकी ब्लॉग चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है, आज मैं सीधे टॉपिक पे आ रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप खुद ही कर देंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो आज का जो टॉपिक है लेट्रोजोल 2.5 mg के ऊपर है। इसके mg बहुत टाइप्स के होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी पे जो मतलब जितनी आपकी बॉडी उसको सहन कर सकती है, आपकी बॉडी के लिए जो ठीक रहेगा, डॉक्टर वही आपको रिकमेंड करते हैं। अधिकतर केस में 2.5 mg दिया जाता है, लेट्रोजोल 2.5 mg। तो ये टैबलेट का यूज़ क्या होता है और ये किस लिए लिया जाता है और किन किन पेशेंट को ये लेट्रोजोल 2.5 mg डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, क्यों इसको लेना चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके बेनिफिट क्या है। सो इस वीडियो में हम वही सब बात करने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट्रोजोल 2.5 mg जो ये टैबलेट है, ये स्ट्रिप आती है और मेरे चैनल पे इसकी एक वीडियो अपलोड है पहले से, बट उसमें मैंने इतना क्लियर किया नहीं है। बट इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस ना रहे। तो लेट्रोजोल 2.5 mg इतनी बड़ी स्ट्रिप आती है और उसमें सिर्फ 5 गोली होती है, येलो कलर की होंगी वो 5 गोलियां होती है उसमें। और 5 गोलियां आपको जो है वो 5 दिन ही लेनी होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम हमारे डॉक्टर ने इसको बोला है पीरियड के 5वें दिन से लेने के लिए, बहुत बोलते हैं पीरियड के दूसरे दिन से लेने बोला है, बहुत बोलते हैं पीरियड के तीसरे दिन। तो भाई वो आपकी बॉडी को देख के बोलते हैं आपको कौन से दिन ठीक रहेगा। तो मेरे डॉक्टर ने तो मुझे पीरियड के 3rd डे से, तीसरे दिन से बोला था लेने के लिए। तो मैं हमेशा पीरियड के पहले दिन या दूसरे दिन तक ये टैबलेट परचेज कर लेती थी मेडिकल स्टोर से, और तीसरे दिन से मैं एक ही फिक्स टाइम पे इसे नाश्ते के बाद लेती थी। अगर मैंने मॉर्निंग में इसको 10 बजे लिया है तो नेक्स्ट डे भी मैंने 10 बजे ही लिया था, और टाइम देख के 1-2 मिनट आगे पीछे भी नहीं होने दिया। मैंने करेक्ट टाइम पे लिया, चाहे मैं कितनी भी बिजी रहूं, बट मैंने उसको पूरी प्रॉपर टाइम से ही लिया 5 दिन। और मैं ऐसा नहीं है कि मेरा एक बार मैंने लेट्रोजोल 2.5 mg टैबलेट यूज किया और फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, नहीं। ये एक ही बार में आपको कंसीव नहीं करवा सकता, ये इस भूल में मत रहिए। ये क्या होता है, ये टैबलेट होता है आपको जिस वुमेन्स में एग नहीं बन रहे, प्रॉपर साइज एग नहीं बन रहे, एग अगर बन भी रहे हैं तो वो मतलब फूट नहीं रहे, फर्टिलाइज नहीं हो रहे हैं, बन के आपके ओवेरी में ही रह रहे हैं, यूट्रस तक नहीं आ रहे हैं, आपको स्पर्म से नहीं मिल पा रहे और बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, या फिर एग बनते ही नहीं है, उसका साइज 8 mm 9 mm इतना बन के उसी में डिस्ट्रॉयड हो जाता है, या फिर एग की बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं हो रही है, ठीक है। या मतलब अगर 25 mm हो भी गया तो वो उसमें से रप्चर नहीं हो पा रहे, तो इन केसों में लेट्रोजोल 2.5 mg का यूज किया जाता है। और ये इसके 3 साइकिल्स हो सकते हैं, 3 to 6 साइकिल्स तक इसको ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, मतलब 3 से 6 महीने तक इसको दिया जाता है। जो मैंने फर्स्ट ट्रीटमेंट लिया था डॉक्टर से तो मेरे को इसने रिजल्ट नहीं दिया था, वहां से मैंने इसको 4 महीने लिया था तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया। 8 mm से स्टार्टिंग होते होते 12 mm तक होते होते मतलब कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा मतलब जिस डॉक्टर के पास गए उन्होंने मतलब क्रीमसोल 35 टैबलेट दिया, उसके बाद पीरियड्स के टैबलेट वगैरह वगैरह, मेटफॉर्मिन, ये सब देख के, और लेट्रोजोल 2.5 mg 3 महीने के बाद से स्टार्ट कर देते थे, बट मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं आया क्योंकि मेरा जो पीसीओडी था वो बहुत ज़्यादा हाई केस पे चला गया था और वेट बहुत ज़्यादा मेरा बढ़ गया था। और ऐसा नहीं है लेकिन जब मैंने इसका मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया लेट्रोजोल, एक डॉक्टर के पास से 4 मंथ्स मैंने लिया लेट्रोजोल 2.5 mg, फिर जो सेकंड डॉक्टर मैंने चेंज किया उन्होंने 2 मंथ्स दिए, 2 महीने वहाँ से लिया मैंने, फिर एक जगह से मैंने सिर्फ 1 ही महीना लिया, फिर एक जगह से मैंने 6 महीने कंटिन्यू लिया, और आखिर में 6ठे महीने में मेरा जो एग है वो बना भी, वो एग का साइज जो है 22 mm साइज हो भी गया था। बट जो है मेरी एक मिस्टेक की वजह से, मेरी गलती कहो क्या कुछ भी कहो, जिस दिन 22 mm का साइज एग का साइज मेरा बना था, उस दिन मुझे वहाँ डॉक्टर के पास जाना था और मेरे को ये बात बिल्कुल कंफर्म नहीं थी कि मुझे जाना है। और क्या कहते हैं उसको, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में करवा भी रही थी, उसमें साइज भी मैं हमेशा देख रही थी
पीरियड के 5वें दिन से होता है, आई थिंक, याद नहीं है इतना। तो मेरा एग का साइज जो बनते जा रहा था, तो नहीं, पीरियड के 10वें दिन से होता है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, एक एक दिन का गैप करके। तो मतलब जो है वो साइज बढ़ा भी और प्रॉपर तैयार भी हो गया। और फिर मैंने देखा कि मतलब रिपोर्ट में 22 mm का बन गया। तो अब मुझे क्या कहते हैं कि अपने पार्टनर के साथ जो है रिलेशन में आना है और बच्चा कंसीव हो जाएगा। बट मुझे इतना नहीं था कि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आने के लिए, क्योंकि पीसीओडी के केस में अगर एग बन भी जाता है तो बहुत केसों में एग रप्चर नहीं हो पाते अपने से, तो उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो एग आपके यूट्रस में आ सके और स्पर्म से आके मिल सके। सो मैं वहाँ नहीं गई और मेरी गलती हुई। फिर नेक्स्ट तो फिर अगले महीने जब मैं ट्रीटमेंट के लिए गई, फिर उन्होंने बोला कि अब 2-3 महीने फिर आपको लगेंगे एग दोबारा प्रॉपर तैयार होने। बहुत मुश्किल से तो ये एग बना था, क्योंकि 6 महीने के बाद फिर आपको 2 महीने गैप करना होता है। लेट्रोजोल 2.5 mg कंटिन्यू आप इसे नहीं ले सकते। 6 महीने अगर ले लियो तो 2 महीने का गैप कर दो, क्योंकि इतना बॉडी में जाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी कर सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं। सो अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट, तो फिर मैंने ना 3 मंथ्स गैप किए। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट छोड़ ही दिया एक तरीके से। फिर मैंने आयुर्वेदिक के दिखवाया, तो वहीं से ऐसा हुआ, कहीं से भी बस हो गया, बस भगवान का शुक्र है। तो ये इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं, ब्रेस्ट में पेन होगा, टेंडरनेस होगी और आपको हेड पेन हमेशा बना रहेगा थोड़ा बहुत, जब तक आप ये टैबलेट लेंगे। तो हर केस में नहीं होता, हर एक बॉडी अलग अलग वर्क करती है। तो आपको थोड़ा वोमिटिंग जैसा फील होगा, और जब आप इस टैबलेट को लोगे आपको वीकनेस जैसी फील होगी। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स आपकी बॉडी में जाता है। तो साइड इफेक्ट सिर्फ इतने ही है 5 दिन के लिए, और अगर बेनिफिट है तो बेनिफिट बहुत सारे हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, हाँ इसे दूध के साथ लेना है या पानी के साथ लेना है, तो ये भी बता देते, इसे पानी के साथ लेना है, वाटर के साथ लेना है, और या मॉर्निंग में ले सकते हैं, नाइट में ले सकते हैं, बट लेना एक ही टाइम में है। तो सब इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया। और अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ मेरे से कमेंट में आप जरूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जब तक बाय।